भगवान शंकर से कि ये भी बतलाएं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा व्रत तप और दान किए थे जिससे आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तो माता पार्वती की जिज्ञासा का निवारण और समाधान करने के लिए भगवान शंकर बोले कि सुनो, एक व्रत है जो अति गोपनीय है। तुम्हारे प्रेम के प्रसीभूत होकर मैं तुम्हें वो व्रत बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सभी व्रतों में उत्तम व्रत, जिसमें जैसे इन नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य बड़ा है, ब्राह्मणों में वर्ण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन और वेदों पुराणों में भी जिस व्रत का वर्णन किया गया है उसे एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्वती, भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, जिस व्रत को करने से तुम्हें मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है, ऐसा व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर तूने इस व्रत को किया था, ये कथा आपको सुनाता हूँ। तो पार्वती माता बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे वो आपके मुख से सुनना काफी अच्छा लगेगा। तो इस पर भगवान शिव बोले कि हे वरानने, उत्तर दिशा की ओर रमणीय एक हिमपान नामक पर्वत है जो सदा ही बर्फ से ढका रहता है और जिसके आसपास नदियां बहती हैं। कई प्रकार की अप्सरा गंधर्व उस पर्वत पर नाच करते हैं। वह पर्वत ऐसे लगता है जैसे आसमान को छूता हुआ हो। गंगा की कल कल ध्वनि सदैव वहां पर गूंजती रहती है। ऐसे रमणीय पर्वत पर तूने मुझे वर्षों पर तप किया था और पहले तूने 12 साल तक ऊंधे मुंह लेटकर धुएं का सेवन किया था। उसके पश्चात 64 वर्ष तक तूने सूखे पत्ते खाकर व्रत किया था। माघ मास में तूने जल में खड़ी होकर घोर तप किया और बैसाख की दोपहर में तूने पंचाग्नि तप किया। श्रावण मास में बसते हुए जल में भीगती रही और भूखी प्यासी रहकर तूने ये व्रत किया। ऐसे तप को देखकर तुम्हारे पिता जो है बड़े दुखी हुए और तुम्हारे विवाह की बात करने लगे। एक बार देवर्षि नारद जी जब हिमवान के पास उपस्थित हुए तो हिमवान ने नारद मुनि का पूजन सत्कार किया। तब नारद जी ने कहा कि हे हिमवान, मुझे भगवान विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान विष्णु ने कहा है कि वे आपकी पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। उधर हिमवान नारद की बात सुनकर हिमवान ने कहा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरे पुत्री का पति जो थे होंगे वो साक्षात भगवान विष्णु होंगे। अतः उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का उमा का कन्यादान भगवान विष्णु के साथ ही करूंगा। हिमवान की बात सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनके विवाह की बात पक्की करके उन्हें वृतांत सुनाया। उधर हिमवान ने उमा को विष्णु के साथ विवाह होने की बात बताई और इससे उमा को बहुत दुख हुआ और वे अपनी सखी के साथ विलाप करने लगी। और उसकी सखी ने पूछा कि तुम इतनी क्यों रो रही हो और इसका क्या कारण है। तब उसने कहा प्रिय सखी से कहा कि मेरी अभिलाषा है, सुनो, मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा विवाह जो है मेरे पिताजी ने वो ठुकरा दिया और अब विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया है। अतः मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह नहीं करूंगी और अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। ऐसा सुनकर तुम्हारी प्रिय सखी ने कहा, ऐसा कदापि मत करना। तुम मेरे साथ ऐसे वन में चलो जहाँ पर तुम्हारे पिताजी को भी पता ना चल सके। वहाँ पर तुम अपनी सखी के साथ, तुम्हारी सखी जो थी तुम्हें अपने साथ हिमालय की एक गुफा में ले गई। उधर तुम्हें वहां ना पाकर तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोजने लगे। अपने सैनिकों को भी इधर उधर दौड़ाया और उन्होंने मन में विचार किया कि नारद जी के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित देखकर वहां उपस्थित लोग हाहाकार करते हुए दौड़ने लगे। तब पर्वतराज की मूर्छा टूटी तो लोगों ने उनसे मूर्छा आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं कौन देवता, दानव, किन्नर या कोई हिंसक जीव मेरी पुत्री को उठाकर ले गया है।
या तो किसी ने उसे मार डाला होगा। उस समय जब ये सब हो रहा था तुम अपनी सहेली के साथ ऐसे स्थान पर पहुंची थी जहां नदी बह रही थी। उसके मनोहर तट पर एक गुफा थी। उस गुफा में बालू का लिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सखी से तुम निराधार आराधना करने लगी। उस समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि थी। तुम्हारे तप से भगवान शंकर बोले कि हे उमा, तुम्हारे तप से मेरा आसन हिल गया और मैंने तुम्हें दर्शन देकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी मनोकामना कहो। तब तुमने लज्जा भाव से प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनना स्वीकार करो। मैंने भी तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गया और तूने बालू का जो लिंग बनाया था उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। सखी के साथ महाव्रत का प्रायण किया। तब तक तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए उस वन में पहुंच गए और तुम्हें खोजते हुए व्याकुल हो गए थे। अतः वे नदी के तट पर ही मूर्छित होकर गिर जाते थे। कुछ देर बाद जब उनकी एक बार मूर्छा खुली तो उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोती हुई देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें छाती से लगा लिया। बिलक बिलक कर रोने लगे और पूछा कि हे पुत्री, तुम इस अकेले वन में कैसे चली आई? तुम्हारे प्राण जो है संकट में पड़ जाते। हे पुत्री, अब तुम घर चलो। पिता के ऐसे कहने पर मैंने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ करने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन मैं पहले ही भगवान शंकर को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। आप मेरी इस बात को ध्यान दें, इसलिए मैं इस व्यावा वन में चली आई हूँ। हे पार्वती, तब तुम्हारे पिता हिमवान ने तुम्हें आश्वस्त किया कि हे पुत्री, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूंगा। इस प्रकार वह तुम्हें अपने साथ घर में ले गई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इस प्रकार तूने मेरा अर्धासन प्राप्त किया। तब तक से आज तक कोई अवसर मुझे ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि इस व्रत को मैं किसी के सामने प्रकट कर सकूं। हे देवी, इस व्रत का नाम हरितालिका पढ़ने का ये भी कारण है कि तुम्हारी सखी जो थी तुम्हें हर कर गुफा में ले गई थी और तूने तीज का व्रत किया था, इसलिए हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का नाम तो आपने बतला लिया, लेकिन इसकी विधि विधान भी बतलाइए। क्या पुण्य है, क्या फल है, कब इस व्रत को करना चाहिए? शिव जी ने कहा कि हे प्रिया, संसार की सभी स्त्रियों के लिए ये व्रत श्रेष्ठ बतलाया गया है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का विधान सुनो। चारों तरफ केले के पत्ते लगाकर शोभायमान एक मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगा चंदुआ लगाकर चंद्रासी स्वच्छ से सुवासित करे। तब अर्घ पत्र, भांग पत्र, विजय पत्र, जो भी कुछ उपस्थित हो, इन सभी से भक्ति पूर्वक नारियल इत्यादि, ये सुपारी इत्यादि सभी से पूजन करना चाहिए। ये श्रेष्ठ रूपणी वहाँ बोलना और प्रार्थना करनी जिन्हें बोल गए। और जिस स्त्री ने ये व्रत रखा हो, उद्यापन रखा हो, उसे माता पार्वती से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सर्वार्थ देने वाली देवी, हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे शिवानी, आपको सदैव नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगत धारणी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, संसारिक भयों से ग्रस्त मुझ दीनहीन की आप रक्षा करें। इन्हीं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मैंने आपका व्रत किया है, पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। हरि ओम। बस तत्पश्चात व्रती भगवान शंकर कहते हैं, इस प्रकार जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनको, ब्राह्मणों को वस्त्र, गोदान, स्वर्णदान, एकाग्रचित होकर स्त्री व पुरुष दोनों को ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उनके वस्त्र आदि जो कुछ हो वो संकल्प करना चाहिए। शिव जी ने प्रतिफल बताते हुए कहा है
जो स्त्री इस तृतीय तिथि का व्रत न करके इस दिन अन्न को खाती है वह 7 जन्म तक बांझ रहती है, उसे बारंबार विधवा होना पड़ता है और सदैव शोकग्रस्त झगड़ालू सदैव दुख भोगने वाली होती है और घोर नरक में गिरती है। यदि इस दिन कोई मांसाहार कर ले तो वह स्त्री पाखिन होती है, दही खा ले तो वह स्त्री बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी और सब कुछ भोजन इत्यादि कर ले वो स्त्री अगले जन्म में मक्खी बनती है। इस तिथि को अन्न खाने से सुक्री का और पानी पीने और दूध पीने से सर्पणी था। इस दिन अगर कोई स्त्री सो जाए तो वे अजगरी व पति को धोखा देने वाली मुर्गी की योनि को प्राप्त होती है। इसलिए सभी स्त्रियों को हरितालिका तिथि का व्रत करना चाहिए। ये व्रत के बाद जब संपूर्ण हो जाए तो उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, स्वर्ण, कांस्य पात्र, अन्न ये सब भरकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है ये पार्वती उसे शिव जैसा पति प्राप्त होता है और मरने के बाद अगले जन्म में उसका रूप तुम्हारे पार्वती के जैसा हो जाता है। उसे संसार के सभी भोग मिलते हैं तथा अंत में मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका व्रत का तीज की कथा सुनने के मात्र से ही मनुष्यों को अश्वमेध और सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम इस व्रत को बतलाया है जिसे करने से नीचे ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। कितने भी हो।